નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 8મો કે જેનું નામ છે ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર જશો એટલે ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 8મો गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। दूसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो उत्तर, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। चौथा प्रश्न, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। पांचवा प्रश्न, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसात की घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। छठा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग की पहाड़ी पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दूसरा, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है? तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। तीसरा, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। चौथा, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों रही? तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहां तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को अभी पूरा नहीं देखा जा सकता। दूसरा प्रश्न, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों पर भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है।
तीसरा, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। प्रश्न 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहली, गुलमर्ग के सपने फूलकर उगते हैं हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों के तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। दूसरा, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। 5वां प्रश्न, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो उत्तर है सायंकाल। 6ठा प्रश्न, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण, असाधारण, मान, अपमान, उदार, अनुदार, रंग, बेरंग, स्मृति, विस्मृति। दूसरा, उचित शब्द प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सूरमा तो सूरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला, चमकदार, विस्फोट तो विस्फोटक। तीसरा, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षण तो आकर्षण। अगला वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्फोट तो किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना। वाक्य, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। दूसरा, आकर्षण यानी खिंचाव। वाक्य, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। तीसरा, पारदर्शक यानी कि आर पार दिखाई देने वाला। वाक्य, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। चौथा, रोमांचक यानी कि रोंगटे खड़ा कर देने वाला। वाक्य, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 8 ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात ना સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।